नमस्ते दोस्तों, हम सबको मालूम है हमारा जो महाभारत है, जो हम कभी पढ़ चुके हैं, टीवी पर देख चुके हैं या फिर किसी से हमने सुना है। तो जो महाभारत है, ये महाभारत इतना प्रैक्टिकल ड्रामा है कि आप सोचो, इस महाभारत के ऊपर जो भगवत गीता में वचन लिखे गए हैं, उस भगवत गीता को ही अगर किसी कोर्ट में किसी गुनहगार को कटघरे में खड़ा किया जाता तो सबसे पहले उसके हाथों पर भगवत गीता रखी जाती है और उसे शपथ दिलाई जाती है कि वो झूठ ना बोले। इतना बड़ा प्रैक्टिकल ड्रामा है हमारी महाभारत। ठीक है, अब बात करते हैं किसी एक स्कूल के एनुअल फंक्शन की, जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी है, टीचर्स है, पूरा का पूरा स्टाफ है, मैनेजमेंट है, और वहाँ पर कार्यक्रम के दौरान भगवत गीता के ऊपर चर्चा हो रही होती है। और ऑडियंस में से, जहाँ पर स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, उसमें से कुछ लोगों को बुलाया जाता है कि वे भगवत गीता का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो वहाँ पर डायस पर, स्टेज पर उन ऑडियंस में से 3 लोग आते हैं, 3 पेरेंट्स आते हैं, और वहाँ उन्हें पूछा जाता है कि आप भगवत गीता का इस्तेमाल किस तरह से करते हो। उसमें से पहले व्यक्ति कहते हैं कि मैं भगवत गीता हमारे घर में जो पूजा घर है, जहाँ पर छोटा सा मंदिर है, भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई है, उस मंदिर में ही हमने क्या की है, भगवत गीता को रखा हुआ है। और जब भी सुबह के समय में हम सभी लोग साथ में पूजा अर्चना करते हैं और हम सभी भगवत गीता को प्रणाम करते हुए हमारे काम की दिनचर्या को शुरुआत करते हैं। दूसरे व्यक्ति से पूछा गया कि आप भगवत गीता किस तरह से इस्तेमाल करते हो। तो वो व्यक्ति कहते हैं कि मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरा खुद का घर में एक स्टडी रूम जैसा है, जहाँ पर मेरे कंपनी के कामकाज भी मुझे संभालने होते हैं, तो मैं घर पर भी कुछ कामकाज करता हूँ। तो उस स्टडी रूम में मेरा एक स्टडी टेबल है, जहाँ पे मेरे कामकाज के संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वगैरह रखी जाती है, और उसी के बाजू में मैंने भगवत गीता को रखा है। और जब भी मैं सुबह या फिर शाम के समय में ऑफिस का कामकाज देखने जाता हूँ, कामकाज करने जाता हूँ, तो वहाँ पर सबसे पहले मैं भगवत गीता को प्रणाम करता हूँ और अपने काम की शुरुआत करता हूँ। अब तीसरे व्यक्ति से पूछा गया कि आप भगवत गीता का इस्तेमाल किस तरह से करते हो। तो उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि पूरा का पूरा ऑडिटोरियम शांत हो गया, एकदम स्तब्ध हो गया, स्टील हो गया, एकदम चारों ओर एकदम शांति फैल गई, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा ही ऐसा था कि मैं भगवत गीता को, उन्होंने कहा मैं भगवत गीता को टॉयलेट में रखता हूँ। अब सोचो, इतना पवित्र ग्रंथ हमारे पास है और वो सज्जन कहते हैं कि मैं उस भगवत गीता को टॉयलेट में रखता हूँ। तो ये सब सुनकर जाहिर सी बात है हम तुम सभी के सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन उन सज्जन ने कुछ आगे कहा। उन्होंने कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं सुबह निकलता हूँ, अपने बिजनेस कंपनी में जाता हूँ, मेरी अलग अलग अपॉइंटमेंट्स होती है, ऑफिस में अलग अलग मीटिंग्स होती है, मैं जितने भी वर्कर मेरे यहाँ पर काम करते हैं उन सबसे मैं पर्सनल इंटरेक्शन करता हूँ, और डेली इतना कामकाज होता है कि मैं घर पे भी आऊँ तो भी कंपनी के बारे में ही सोचते रहता, अपने बिजनेस के बारे में ही सोचते रहता, बिल्कुल ही फुर्सत नहीं मिलती। और इसलिए मैंने वो भगवत गीता को टॉयलेट में रखा है कि जब भी मैं टॉयलेट को जाता हूँ तो 10 से 15 मिनट मैं भगवत गीता को वहाँ खोलता हूँ और पूरी की पूरी जितनी भी हो सके उस भगवत गीता को पढ़ता हूँ। अभी तक मेरी वो भगवत गीता 2 से 3 बार पढ़ी गई है मेरे लाइफ में, और मैंने वो आदत कभी मिटाई नहीं है, कभी छोड़ी नहीं है। अभी भी मैं डेली 15-20 मिनट जितने भी हो सके मैं डेली भगवत गीता पढ़ता हूँ, और मुझे जो समय मिलता है वो समय मान लीजिए कि टॉयलेट के समय में ही मिलता है कि मैं उसे पढूं, लेकिन डेली मैं टॉयलेट जाता हूँ और डेली मैं 15 से 20 मिनट तक भगवत गीता को पढ़ता हूँ। और दोस्तों, वो सज्जन कह रहे हैं कि दोस्तों, भगवत गीता में जो भी वचन लिखे गए हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे लिखी गई है, उसको मैं अपने जीवन में उतारता हूँ। स्टार्टिंग में मेरा छोटा सा बिजनेस था, लेकिन भगवत गीता में जो कुछ बातें दी गई है वो मैंने कहा कि इतना प्रैक्टिकल है वो, कि उसमें जो कुछ बातें दी गई है मैंने उन बातों को समझा, और समझने के बाद उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारा, अपने बिजनेस में उसको उतारा, और मैं उस छोटे से बिजनेस को इतना बड़ा कर चुका हूँ कि आज मेरे यहाँ पर 10 से 15 हज़ार वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है,
इतना बड़ा हो चुका है मेरा बिज़नेस, और वो बिज़नेस अगर इतना बड़ा हो चुका है तो उसके पीछे और सिर्फ भगवत गीता में लिखे गए वचन ही है। दोस्तों, उन्होंने ये जैसे ही बात कही, पूरा का पूरा ऑडिटोरियम, जितने भी पब्लिक बैठी थी, पूरा तालियों के गूंज से भर उठा, क्योंकि उन्होंने बात ही कुछ ऐसी पते की गई थी। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा स्टडी मटेरियल कहाँ पे, हमारे ग्रंथ कहाँ पे लिखे रखे पड़े हैं, वो ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि हम उसे पढ़ते कि नहीं पढ़ते। ज़रूरी है कि उस नॉलेज को हम हमारे जीवन में उतारते कि नहीं उतारते। जब तो कोई चीज़, कोई भी नॉलेज अगर हम अपने जीवन में उतार नहीं सकते तो वो नॉलेज लेकर भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो कोई स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो मान लीजिए कि वो जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, जो भी स्टडीज़ वो कर रहे हैं, वो नॉलेज तो ले रहे हैं, लेकिन उस नॉलेज का अगर इस्तेमाल आप किसी भी लेवल में करो, कहीं पे भी करो, किसी भी क्षेत्र में करो, लेकिन उस नॉलेज का अगर आप इस्तेमाल ही नहीं करते तो आपका वो नॉलेज भी किसी काम का नहीं है। वो एक तरह से जैसे उन पहले व्यक्ति ने कहा था कि मैं भगवत गीता को मंदिर पर रखा हो, छोटे से मंदिर में रखा हो, और डेली में प्रणाम करके निकल जाता हूँ, लेकिन उन्हें फ़ायदा कौन सा हो रहा? तो कुछ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ रखा गया है। उनको कुछ किसी भी तरह का नॉलेज उससे नहीं मिल रहा। अच्छा, नॉलेज मिलने के बाद में वो अप्लाई करते, पहले नॉलेज लेना पड़ेगा, नॉलेज लेने के बाद में अप्लाई करना पड़ेगा, और तब जाके हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। तो सिंपल सी बात कहना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर कि हम सभी लोग, विद्यार्थी रहे, कोई भी लोग रहे, अगर हम किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं तो उस क्षेत्र के जो भी नॉलेज लेने की बात होती है वो पूरा का पूरा हमने लेना चाहिए, और दोस्तों उस नॉलेज को हमने हमारे लाइफ में उतारना भी चाहिए। चाहे आप किसी किताबों से लो, जो भी मीडिया है हमारे पास में, उस मीडिया से आप नॉलेज लो, किसी भी जगह से लो, लेकिन उसको हमारे लाइफ में जब तक उतारेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। मान लीजिए कि किसी के व्हाट्सअप स्टेटस पर बड़े अच्छी बातें कही जाती है, लेकिन वो बातें अगर हम हमारे लाइफ में उतारेंगे नहीं तो वो स्टेटस का भी कोई मतलब नहीं रहता, वो सिर्फ बातें पढ़ने के लिए हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं कहूँगा कि बस किसी भी चीज़ का नॉलेज लो तो नॉलेज अपने आप में अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। थैंक यू दोस्तों। ये छोटी सी कहानी अगर आप में कुछ चेंज ला सके तो मैं समझूंगा फिर से एक बार कि मेरे इस छोटी सी कहानी का आपका फ़ायदा हो गया। और दोस्तों, एक छोटा सा चेंज आपको बढ़ा सकता है, आपकी सफलता को रेंज में ला सकता है। बाय।